किल्ली उड़ा देंगे। किल्ली उड़ गई है मुल्तान सुल्तान्स की, निकल चुके हैं हैदराबाद किंग्स मैन, आगे चले गए भाई। सबसे पहले जाके कंफर्म कर लो मेरे रिजवान भाई से, क्या ये डिजर्विंग है या नहीं आगे जाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है उनसे अगर पूछा जाएगा तो वो कहेगा ये डिजर्व नहीं करते हैं। पूरी वीडियो बना चुका हूँ इस शर्मिंदगी के ऊपर, जाके देखना पिछले से पिछली एपिसोड होगी जिसके अंदर उन्होंने ये खूबसूरत कलमात किए थे। उस्मान ख्वाजा को जाके कहा था कि ये डिजर्विंग नहीं है, इसलिए 160 की तरह बनाओ, इनको आउट करो, लाहौर कलंदर्स को आगे जाना चाहिए। डिजर्विंग नहीं है, अभी टॉप 3 के अंदर पहुंच चुके हैं। पूछ लो ना भाई कौन डिजर्विंग है वर्ल्ड कप का, कौन डिजर्विंग है पीएसएल के कप का। रिजवान भाई से डिस्कस कर लिया करे, आईसीसी और पीसीबी मिलके, वो आपको बता देंगे पूरा जायचा बना के ये वाली टीम जो ना ये डिजर्विंग है, इसको कप दे दो। खैर दफा करो यार, खुद तो निकले में 8 में से मेरे ख्याल से एक मैच जीते थे 9 में से, लेकिन उनको ये पता है डिजर्विंग कौन है और कौन डिजर्विंग नहीं था। पॉइंट्स लेके भी कुछ लोग डिजर्विंग नहीं होते हैं। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वन साइडेड मैच हुआ है। साइम एक दफ़ा फिर से फेल ही हो गया इसके अंदर भी, 14 बॉलों के ऊपर 14 रन बॉल रहते थे, तब भी मासूम से नहीं हुआ। खैर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कल की वीडियो में भी जिस तरह हम बात कर रहे थे, मिसबा के लिए शुक्रिया करो, ट्रेंड चलाओ, पागल हो जाओ, क्योंकि बनाने के लिए तो हम जलील करने के लिए तो पूरी कौम हमारी रेडी हुई हुई थी ना। अब वो उसने और भी बड़े काम किए हैं, और मैं अभी भी ये कहता हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले का मुझे ज़्यादा कोई क्रिकेट इतना पता भी नहीं था और मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पिछले 15 साल में अगर आपके पास कोई क्लीन हिटर आया है ना इस मुल्क के अंदर, वो मिसबाउल हक था। इससे बेहतर छक्के मारने वाला, इतनी क्लीन हिटिंग वाला आपको आज भी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। पिछले 15-20 साल में बल्कि कर लें, कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा। टुल्ले आए हैं, लंबे लंबे ही मारने वाले आए हैं, लेकिन ऐसे छक्के वाला कोई नहीं था। और नाम हमने क्या रखा हुआ था इसका, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची ने कहा था कि मिसबा अंकल टुक इनिंग्स खेल रहे हैं। हमारी जो पूरी कौम है ना, उसका इंटेलेक्ट ही 7 साल की बच्ची वाला है। इन्होंने उसी चीज को पकड़ के उसका नाम टुक टुक रखा हुआ था। उसकी और भी वैसे बहुत ज्यादा जो है वो सर्विसेज रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसी ने आके अभी कल मैच के बाद ही उसका पूरा एक इंटरव्यू आया है डिटेल में, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि हमने बाबर पे क्या काम किया है। वो यही कह रहा था कि भाई बाबर जो है वो टाइमिंग के ऊपर बैटिंग करने वाला बैटर है। आप उसको हिट मारने की कोशिश करेंगे, उसका लेफ्ट शोल्डर खुल रहा था, उसका पूरा का पूरा बैट फेस जो है वो स्टेबल ही, सीधे बल्ले से जो कहते सीधे बल्ले से खेलो, वो कर ही नहीं सक रहा है। जब आपका बल्ला जो है वो हिलना शुरू हो गया तो आपकी शॉटें भी इधर उधर ही जा रही होंगी, गैप भी बनने शुरू हो गए, इसीलिए लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनके सामने वो फंसना भी शुरू हुआ और विकेट भी देके जा रहा। सबसे बेहतरीन अगर कोई स्पिनर्स को खेलता था ना, वैसे तो ये और भी गुजरे हैं, बट मिसबा बहुत बेहतरीन खेलता था, चार्ज भी किया करता था जब उसने करना होता था। वो यही बता रहा है कि हमने इसी चीज के ऊपर काम किए, तभी जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने अब जो है उसको इतनी ज्यादा कोई मसला नहीं। ऑफ कोर्स विकेटें शिकटें तो फिर भी अब ऑफ कोर्स आपने किसी न किसी तो देनी होती है। अभी भी तो वो आउट हुआ ही है पीएसएल के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉलर को, बट कम से कम जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर तो खेल रहे हैं ना। ये आपका एक रेलू कट्टा कोच जिसकी अचीवमेंट सिर्फ ये है कि पीएसएल के अंदर उसकी टीम टूर्नामेंट जीती हुई है अंडर उसकी कोचिंग के। ये वही टीम है जिसके अंदर अब वो कोच नहीं है, वो फिर से पहुंची हुई है। मतलब अगर ये पिछला मैच जीत गए होते वो पेशावर जल्मी से, टेबल के ऊपर वो टॉप पे आए हुए थे, पिछला मैच जीते तो वो इस वक्त फाइनल के अंदर बैठे हुए थे, एक हाथ अभी भी उनका ट्रॉफी के ऊपर है ही है। वो टीम उनके बगैर भी उधर पहुंच गई है, और वो पहले भी इसलिए पहुंची थी क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा टॉप ऑर्डर जो है बाहर से इंपोर्ट किया होता था। बाकी सारी टीमों के अंदर पाकिस्तानी नमूने जो हमने रखे हुए होते थे, और उन्होंने बाहर से बुला के पहले 7 ओवर के अंदर मैच एक साइड पे कर जाते थे, रन बॉल रह जाती थी, फिर हमारे हिटर्स भी निकल के आ रहे थे, सब कुछ जो है खुल के कर रहे होते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट होता था। 170 का स्कोर मिलता था उस जमाने में, तो वैसे भी ये पावर प्ले के अंदर 70-80 बना के गए होते थे, पीछे आपने 12 ओवर के अंदर 100 करना होता था। इस तरह ये लोग करते रहे हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारे कोच साहब लेके जाते रहे कि उन्होंने बहुत ही कामयाब तरीके से कोचिंग कर दी है। ये अगर कोच का ये काम नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि एक प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कोच का क्या फायदा है। अभी तो ये एक केस आपके सामने आया, आई डोंट नो बाकी ये प्लेयर्स के अंदर क्या। वो जो सकलैन साहब सुसर साहब जो लगे हुए थे ना दामाद के लिए, वो बेसिकली इसी की तरफ हर वक्त इशारे कर रहे होते थे कि इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुमने बॉलिंग भी करानी है और बैटिंग भी करानी है। इसको नवाज को जो वो कह रहा था, वैसे बेसिकली तो अपने दामाद के लिए वो लड़ रहे होते थे। मैं इसी बात के ऊपर बहस कर रहा था कि अगर इनसे बैटिंग और बॉलिंग की उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स हैं, तो इनसे तो उम्मीदें। बट वो इशारे इसी तरफ कर रहा होता था, लेकिन खुल के कर नहीं सकता। उसने बहुत पहले भी ये कहा था अपने इंटरव्यू के अंदर बैठ के कि इनको अपोज नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि फिर वो जो है वो हो जाती है बैड बुक्स में आ जाते हैं, मतलब गुड बुक्स बैड बुक्स। अभी भी जो है वो ये मशवरे दे रहे हैं अपने दामाद को, 200 से ज्यादा मैचेस वो खेल चुके हैं, अभी तक उसको गुड बुक्स और बैड बुक्स से बचने के लिए वो इन चक्रों में लगे हुए। तो खैर गुड बुक्स में कोच साहब के रहने के लिए सब प्लेयर जो है वो कोच की सुन रहे हैं, और टीम की आपकी ये हालत हुई थी।
मैंने यार तकरीबन ये 800 समथिंग हो गई एपिसोड्स, निकाल के दिखाओ कभी मैंने बोला हो कि यार इस कोच को चेंज करें। ये लोग चेंज करते रहे और मैं कहता रहूँ कि अरे बकवास हरकतें इस तरह मत करो, जोक बन रहा है फलाना। हाँ ये ज़रूर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये भी भागेगा वो भी भागेगा, लेकिन कभी ये नहीं कहा था कि इस कोच को निकालो। और तकरीबन अब ये 4 से 5 महीने हो गए, मैं हर दूसरी वीडियो में आके ये कह रहा हूँ कि यार इस कोच को बाहर कर दो। वो नहीं समझ आ रही उसको, वो बस सिर्फ एन के पैन के जो है वो बता रहे हैं कि जी इस तरह कर ले। और फिर या तो बंदा कहना चलो यार क्लोज हो रहा था, ये हो रहा था, बुरी तरह से फेल हो रही टीम। खैर थर्ड क्लास कोचिंग, एक नेचुरल प्लेयर है, आपको मिल गया था, क्लासी टाइमिंग के साथ वो मार रहा है। मिसबा वही कह रहा है कि वो टाइमिंग के चौके मारता है, हमने उसको वही कहा कि तू वही कर भाई, आपने वही करना है भाई, ग्राउंड पे नीचे नीचे मारते हुए आप चौके निकालें, अगला वैसे भी ऊपर से खेल रहा है, दैट्स इट। खैर हम रोते रहे भाई कि देसी कोच बर्बाद कर गए, देसी फलाने ने डॉक्टर ने बर्बाद कर दिया, वो कर दिया। हमें तो गोरे भी वो मिलते हैं जो कि बर्बाद करके चले जाते हैं हमें। अब अच्छी बात है कि ये 2 नई टीम इसी में आ गई ना, इसका एक कम से कम फायदा हो गया। हालांकि मैं इसके बड़े खिलाफ था कि एक तो जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलनी शुरू होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन घुसे हैं ना, उनकी वजह से कोई माइंडसेट आ गया, बच्चों को पता चला कि अच्छा यार असल में जीतने के लिए इस माइंडसेट से खेलना पड़ता। खैर भी थैंक यू वेरी मच मिसबाउल हक, आपने एक दफ़ा फिर से जो है वो हमारा मसला हल किया। अब आई डोंट नो दोबारा ये टीम के अंदर जाएगा, वहाँ पे जाके कौन सा एक नया गुलदस्ता बनाएगा हमारा कोच बैठ के इस बाबर की नई टेक्निक के साथ, कौन से बैटिंग ऑर्डर पे उनको डालेंगे, चौथे नंबर पे डालेंगे, 7वें नंबर पे डालेंगे कि कीपर बना के उनको खड़ा कर देंगे, ये तो अब अल्लाह के हवाले। बट भाई किंग्समैन और मुल्तान का मैच हो गया और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है रिजवान भाई की शान में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किंग्समैन जो है वो डिजर्विंग नहीं थे, 10 पॉइंट्स लेके वो डिजर्विंग नहीं थे। दूसरी टीम जो 10 पॉइंट्स के ऊपर बैठी है वो ज़्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि उसमें उनके यार दोस्त बैठे हुए हैं और तो कोई मसला है नहीं। तो माफ़ी चाहेंगे पूरी की पूरी किंग्समैन जो हैदराबाद की टीम है, वो जाए, वो जाके वी आर सॉरी रिजवान के बैनर करे, बल्कि ये पॉइंट्स दे दे, वापस दे दे, मुल्तान को कह के आप चले जाएं आगे। खैर भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस की है किंग्समैन ने, बिल्कुल ही वन साइडेड हराया, बोरिंग हो गया था मैच भाई। ऊपर हुनैन शाह यार, ये सब भाइयों भाइयों में सबसे बेहतर मेरे ख्याल में यही है, खूबसूरत पेस के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं, वेरिएशन भी अच्छी करा रहे हैं, और वेरिएशन भी थोड़ी तमीज़ की वेरिएशन है ना, ये नहीं कि बस 6 में से 4 बॉलें आप स्लो मार रहे हैं, जो हमारे जो बाकी जिन्होंने पता चल गया ना कि अच्छा स्लो बॉल करा के जोर भी और कम लग रहा है। पहले 4 ओवर के बॉलर नहीं थे, उसके अंदर भी 2.5 ओवर तो अभी स्लो बॉलों के करा रहे होते हैं वेरिएशन के नाम के ऊपर। ये इन्होंने नया सीख लिए। पहले इन्होंने सीखा था हमारा रोल जो है विकेट टेकिंग का है, अगले 1 ओवर में 22 बना के 1 विकेट दे देते हैं, ये भी खुश हैं कि हमारा काम है विकेट टेकिंग का। वो बैटर भी करें, हाँ देखा तुम बहुत अच्छे बॉलर हो दोस्त, तुमने 1 विकेट ले ली हमारी। खैर हुनैन ने अच्छी जो है वो बॉलिंग कराई है। मोहम्मद अली यार बहुत इंप्रेस की है इसने मुझे। पहली 2 गेम्स थी शायद, या पहली गेम थी, अगली गेम में शायद उसको खिलाया ही नहीं था। उस गेम के अलावा इस बंदे ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग कराई है और प्रॉपर दिमाग लगा के बॉलिंग करा रहा है, आज भी अच्छी इकॉनमी के साथ और अच्छी क्रूशल विकेटें लेके जाता है। आकिफ जावेद ने जो है वो तो खैर बड़ा बेहतरीन बॉलर वो भी है। ये बेचारे अनफॉर्चुनेट है कि यार ये इनकी कोई जगह नहीं बन सकती, लेकिन आपकी जगह नहीं बन सकती क्योंकि शाहीन वगैरह इनका जो पाव है ना दोस्त, आप लोगों को उस तक पहुंचने के लिए कम से कम भी 17 एक साल लगेंगे। और आपको तो पता है कि आप तो अभी आपके पास 3 साल की क्रिकेट बची है, इसके बाद तो यही एक मुंह के ऊपर लगा दिया जाएगा कि ये इतनी एज का हो गया तो फलाना, तो शाहीन तो देखो ना अभी 22 साल का है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको एज का ही रीज़न बना के बाहर फेंक देंगे। खैर भाई हैदराबाद किंग्समैन ने ज़बरदस्त का कोई रोबोट भी नचाया है, मज़ा आ गया यार। ये होते हैं मैस्कॉट, लाहौर वाले ये होते हैं मैस्कॉट। मैं कहता हूँ कि रज के थर्ड क्लास 11 साल हो चुके हैं और थर्ड क्लास मार्केटिंग और ब्रांडिंग की हद ख़त्म की हुई है लाहौर वालों ने, इनसे कुछ सीख लो। अभी तो ये बेचारे पहले जो है वो 5-6 मैचेस हारते हुरते रहे, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं कि किस मुंह से करें भाई, लेकिन खूबसूरत किस्म की इनकी ब्रांडिंग निकल के आ रही है और रोबोट से जो है इन्होंने सिंधी म्यूजिक के ऊपर नाच भी करवाए। फिर सिंधी डांसर्स बुलाए हुए ग्राउंड के अंदर, वो नाच रहे चीयर लीडर्स की तरह पेट नंगा करके, यार मजा आ गया। खैर भाई तालियां बजानी चाहिए, अगर किसी के लिए तालियां बजनी चाहिए। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन नंबर 4 के ऊपर कोई बैटिंग कर रहा है वो है शान मसूद। कब से इसका कसूर ये था कि इसने आके एक तो एक कप्तानी के ऊपर जो है वो नज़र रखी हुई थी, लोग जो है वो बातें करना शुरू हो गए कप्तान हो सकता है, वो टेस्ट का भी कप्तान बन गया था, तो इसका कसूर ही वो था, इसलिए इसको जो है बाहर कर दिया था। वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में सारे कोलैप्स करके दफ़ा हो गए थे, इसी एक ने तब भी हमें बचाया था। आज भी अकेला खड़ा रहा है, मुल्तान सुल्तान से 100 नहीं होना था, 50 के ऊपर 5 आउट थे, शान मसूद खड़ा रहा है,
एंड तक लेके गया, नॉट आउट भी रहा और अच्छा डिसेंट स्कोर करके चला गया। वैसे तो पिच वाकई जो है वो कह रहे थे टॉस के ऊपर कि 200 की है, 200 की ही थी पिच, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट लेके चला गया था, बॉलर्स ने कुछ किया नहीं था। कमाल बैटिंग करके गया यार। इस बंदे का नेशनल साइड में होना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान बनाए या ना बनाए, मेरा ख्याल में तो उसको कप्तान भी होना चाहिए। असल में आपस की बात है, कप्तानी को इतनी अच्छी कर भी नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा देते भाई इनके ऊपर, दे देते इनको कोई 6 महीने साल एक दे देते, कब से इनको जो है वो निकाला हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ सीख लेते। मेरा ख्याल में तो इसको कप्तान भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल में जो 4 नंबर की पोजीशन जो माशाल्लाह से बाबर को दी हुई होती है, आपने बाबर को ओपन में डालो, इसको 4 नंबर के ऊपर लेके आओ, इससे बेहतर आपके पास इस वक्त 4 नंबर पे कोई भी बैटर नहीं है, अकल के साथ कर रहा है। और ना सिर्फ ये अभी T20 के अंदर इसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है, ये ODI का इससे भी बेहतर है, और टेस्ट में तो ऑफ कोर्स ये है ही। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी टीम में जगह क्यों नहीं है भाई। खैर, आज सारा का सारा पूरे के पूरे मुल्तान ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी, एक दफ़ा फिर से शान मसूद। और मसला यही ना कि पिछली भी जितनी इनिंग्स थी उसके अंदर बड़ी क्रूशल इनिंग्स से खेल के गया है, बहुत अच्छे इसके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान की टीम के लिए। स्मिथी मासूम जो है बहुत गुस्से में गया, आउट हुआ है, उसने जाके जो है बल्ले भी तोड़े, ड्रेसिंग रूम में बहुत गुस्से में था। शुक्र है कि कोई पाकिस्तानी नहीं था, पाकिस्तानी ने कुछ जाके बल्ले तोड़ लिए होते तो अभी तक जो है वो लोग बाहर निकल आते सड़कों के ऊपर कि उस बल्ले जिसकी रोज़ी तुम खाते हो उसकी बेहुरमती कर दी। हमारे यहाँ पे इस मुल्क के अंदर ना हर बेजान चीज़ की बेहुरमती हो जाती है, सिवाय वो ज़ात जिसकी वाकई जो है इज्जत करनी चाहिए और जिसकी हम वाकई खाते हैं, उसके अलावा हर बेजान और हर रेलू कट्टा आदमी बॉस जो है उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए जिसकी हम खा रहे हैं। खैर भी साइम भाई जो है उन्होंने कम से कम आज बॉलिंग शॉलिंग थोड़ी सी बेहतर करा दी। साइम भाई आज आए हुए थे, रन बॉल रह गए थे, कोई 25-30 रन रह गए थे। मैंने कहा यार आज तो आगे जो है तो लोग खुल के खेल लेगा, 25 रन रह गए हैं, सारी जॉब डन है, उस्मान खान और माज ने कर दी है, स्ट्रगल करके गए 14 बॉलों के ऊपर 14 रन जिस से बनाए, बेचारे से मिडल नहीं हो रही बॉल। मेरा नहीं ख्याल इसकी बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है कि इसको इस मैच के अंदर बेंच नहीं किया गया है। और अभी भी मैं यही कहूँगा सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक साइम है। इसको अगर ये बायर कर दें, आपके पास स्पिन स्पून पूरी हो रही है, कोई ऐसा मसला नहीं होना। इसको अगर बायर कर दें, आपको एक सॉलिड किस्म का जो है 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर एक बैटर आ जाना चाहिए। लेकिन अब उसको रखा हुआ है, 12 करोड़ में लिया हुआ है, तो अब उसके ऊपर जो है मतलब ओनर्स की अपनी शायद बेइज्जती हो जाती है ना कि यार इसको अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो हमारे पे लोग हंसेंगे, तो उसको यही कह रहे होंगे हमें आज भी तुझ पे यकीन है, यकीन है। ये 2 मैचेस रह गए पीछे, वैसे तो 1 मैच रह गया, किसी एक में भी गलती से वो चल गया ना तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो ज़्यादा निकल के आ जाएगी। 17-18 महीने से फेल हो रहे हो, एक मैच के अंदर चल जाओ, बस उसी के ऊपर चल जाओ। तो खैर कुछ चला है तो वो है मेरा दोस्त उस्मान, और यार आज फिर से 50 मार के गया है। लोग जो हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, टेक्निक नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है भाई स्कोर बना के जाता है। आज भी जो है इन कंडीशंस के अंदर मार के गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यूटनेस की बेस के ऊपर हमने जो है वो लोगों को बनाया होता है। नसीम शाह जो है वो सबको बड़े पसंद हैं, साइम भाई भी जो हैं क्यूट से हैं, बड़े सबको पसंद आ रहे हैं। इस मासूम की क्यूटनेस नहीं है, इसलिए इसको हमने गालियां देनी है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस तो ये सिंगल हैंडेडली मतलब सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है किंग्समैन के लिए। आज फिर यार क्या बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया। हालांकि शुरू में लबुशेन साहब जो हैं वो आउट हो गए थे। मैं खुश इसी बात पे था कि माज और उस्मान ने जो है वो सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप की है, बेहतरीन डोमिनेंस के साथ वो लेके गए हैं। पाकिस्तानी लड़के निकल के आए ना तो फिर कुछ समझ भी आती है कि चलो ठीक है पाकिस्तान का कोई फ़ायदा भी होगा। बाहर के जब गोरे वोरे करके जा रहे होते हैं ना तो मैं कहीं ना कहीं जो है इसी बात पर तड़प रहा होता हूँ, यार ये गोरों की वजह से ही, वही जो गोरों जिनसे हम कुट खाते हैं वो यहाँ पर आके फिर हमें कुट के चले गए हैं, और फिर उनकी वजह से उस टीम का कप्तान जो है वो हीरो बना हुआ होगा कि जी मेरी टीम जीत गई PSL, तो गोरों के जोर के ऊपर जीता। तो बट खैर बहुत ही बेहतरीन, मास के लिए बहुत खुश होंगे, शुक्र है नॉट आउट गया है एक मस्ट विन गेम के अंदर आके। बहुत ही मेच्योर इनिंग्स, जब उस्मान मार रहा था तो इसने बहुत ही मेच्योर तरीके से इनिंग्स अपनी जो है वो गेयर्स चेंज कर लिए थे। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया है, उस्मान भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया है, और एक दफ़ा फिर से बहुत ही रेलू कट्टी और थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए। हाँ आई अंडरस्टैंड कि मारने की कोई वो नहीं था, लेकिन लग भी नहीं रही उससे, ऐसा नहीं है कि वो कोशिशें कर रहे हो बड़ा वो। खैर साइम भाई की बहुत ही बुरी हालत, और ये अगले दोनों मैचेस के अंदर अभी जो मर्जियाँ सेंचुरियाँ भी मार ले, जो भी कर ले यार, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है 2-2 साल से फेल हो रहे हो, उसके बाद फिर आप एक दिन आके परफॉर्म कर लें और आप हीरो बन जाए दोबारा। इनफैक्ट पहली बॉल के ऊपर साइम जो है आज आउट होते होते बचा है, 0 के ऊपर जा रहा था फिर, और आउट भी कौन कर रहा था? स्मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर। खैर स्मिथी को पड़ गया तो मेरा दोस्त उस्मान जो है एक छक्का मारा, दूसरा छक्का मारा, तीसरा भी मारने जा रहा था, तब जाके किंग कैच हुआ। खैर एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, नहीद राना वापस आ रहे हैं। बांग्लादेश का जो पेसर है, क्या पेस निकालता है, 150 की स्पीड के ऊपर मारता है, वो पेशावर ज़ल्मी में वापस आ रहा है। ओह हो, मैं कहता हूँ कि आप पेशावर ज़ल्मी को हराना
आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ये बॉलर इन कंडीशंस के अंदर बॉलिंग करा रहा होता है ना, आपकी समझ से बाहर है भाई। हमारे वालों के नखरे नहीं खत्म होते कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट अटैक हैं, ये हैं वो हैं। जब तक कंडीशंस ना मिल रही हों, ग्रीन ना हो, जब तक बैटर जो है वो कांप ना रहे हों कंडीशंस की वजह से, तब तक तो इनको नजर भी नहीं आता कि उन्होंने कुछ करना है। ये नाहीद राणा ने जो बॉलिंग कराई है ना इन कंडीशंस के अंदर आके, टर्निंग पिच हो, जेडी मर्जी पिच हो, जो खूबसूरत बॉलिंग करा के गया है, क्या बात है। अगर ये आ तो गया, इनफैक्ट वापस आ गया, बहुत सॉलिड बॉलिंग अटैक हो गया है। दोस्तों ये है खबरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आप लोगों ने कल के मैच के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो यहीं पे मैं कहीं लगा दूंगा, जिसके अंदर बाबर ने एक और खूबसूरत सेंचुरी मारी थी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।